इस समय हम विधानसभा धौरहरा में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित महेश गंभीर हैं। पंडित महेश गंभीर छात्रों से संबंधित एक संगठन चलाते हैं। अभी हालिया जब दिल्ली में छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ, इनसे रहा नहीं गया और ये भी दिल्ली पहुंचे। हम सीधे सीधे बात करते हैं कि किस तरीके का माहौल इन्होंने दिल्ली में देखा, जिस तरीके से तमाम वो नारे निकल करके सामने आए, तिलक, तराजू और तलवार और ABCD जो भी रहा हुआ, और उसके अलावा जो समाज विरोधी नारे लगे, देश विरोधी नारे लगे, वो क्या था, और जब ये अंदर तक पहुंचे तो अंदर क्या था। महेश, क्या कुछ था अंदर से लेकर के बाहर तक? देखिए, अंदर जो वास्तविक प्रोटेस्ट है वो अंदर ही है। जो बच्चे हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिनके सर फूटे हैं, जिनके हाथ टूटे हैं, वो अंदर हैं। जो नारों की बात हो रही है वो नारे बाहर हैं। वो बाहर मुझको नहीं पता कि वो किसके द्वारा प्रायोजित कराए जा रहे हैं, लेकिन कुछ गुट वहाँ से प्रोटेस्ट से 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर अपने बैनर लगाकर, अपने पोस्टर लगाकर, और वो छात्र के रूप में एक तरीके से कैसे बैनर पोस्टर हैं, किसके बैनर पोस्टर हैं? इस तरीके से जैसे जो बैनर पोस्टर आपको जंतर मंतर में मिलेंगे, उसी तरीके के बैनर पोस्टर, बस उसमें स्लोगन दूसरे तरीके के लिखे आपको मिलेंगे। जिसमें द्वेषपूर्ण बैनर पोस्टर वो हैं जिससे जातिगत भेदभाव और एक तरीके से राष्ट्रीय भावना को भी जो ठेस पहुंचाने वाले स्लोगन हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स नहीं हैं। कौन लोग हैं ये किसके द्वारा प्रायोजित है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो प्रायोजित हैं और इस आंदोलन को खराब करने का, उसका जो आंदोलन का स्वरूप है उसको अलग तरीके से मीडिया में दर्शाने का एक अलग तरीके से कोई गुट है जो इसको संचालित कर रहा है। वहाँ तमाम तरीके के आरोप लगे कि जो लोग प्रदर्शनकारी हैं वो छात्र नहीं है, सबके सब छात्र नहीं। उसमें समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, कामरेड के लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं। आखिर क्या वो छात्र थे? आप तो मौके पर रहे, कौन थे वो लोग? देखिए, वहाँ पर पहुँचने वाला हर वह व्यक्ति छात्र है। मैं आज भी गया, मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं छात्र हूँ, मैं लॉ कर रहा हूँ, मैं छात्र हूँ। मुझको अपने भविष्य की चिंता है। अगर मैं राजनीति में सफल नहीं हुआ तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करके जाऊँगा आगे। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन भी करता है और वो पढ़ रहा, तो क्या वो छात्र नहीं है? क्या जो राजनीतिक पार्टियाँ उनके नेता हैं, उनके बच्चे हैं, तो क्या वो छात्र नहीं होंगे? अगर वो किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या वो छात्र नहीं माने जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है कि अगर उनका पिता विधायक भी है और वो पढ़ रहे हैं तो वो छात्र ही हैं। तो जो बच्चे वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, इस तरीके से अत्याचार नहीं हुआ है। जो बेंत चलाए गए उनमें बाकायदा कीलें लगाई गई, इस तरीके से ऐसा लगता है जैसे कोई आतंकवादियों के खिलाफ कोई योजनाबद्ध तरीके से हमला किया गया हो। मैं बता रहा हूं कि रोकने का प्रयास नहीं, इसको आप हमले जैसा शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि उनके ऊपर एक हमला किया गया, सुनियोजित तरीके से हमला किया गया कि पहले उनको एकत्रित होने दिया गया, उनको आने दिया गया, वहां तक पहुंचने दिया गया, ताकि आप बता सकें कि ये लोग उग्र थे। और उसके बाद में एकाएक उनके ऊपर हमला किया गया और घेर कर मारा गया। एक एक बच्चे को 10-10 लोगों ने घेर कर मारा। मैंने महाभारत के बाद में ये पहला दृश्य देखा है जहाँ पर कोई एक बच्चा इस तरीके से किसी सेना में घिरा हुआ पिट रहा था। क्या लग रहा था? जलियांवाला बाग जैसा माहौल था? बिल्कुल। बहुत जो बच्चे थे जिनके हाथ टूटे थे, जब मैंने उनसे बात की, जिनका सर फूटा था, सही से बोल नहीं पा रहे थे, उनके भीतर भी जोश की तो कमी नहीं थी। वो कह रहे थे कि भगत सिंह अब भी जिंदा है, हमारे हृदय में सही, लेकिन जिंदा है और हम लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे। क्या लगता है कब तक ये लड़ाई चल पाएगी और ये लड़ाई कितनी जायज़ है? देखिए, अगर लड़ाई जायज़ नहीं होती तो लड़ी नहीं जाती। अगर लड़ाई जायज़ नहीं होती तो हमारा और हमारे जैसे लोगों की उनके प्रति सिंपैथी भी नहीं होती। बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं जिनमें हम कभी प्रतिभाग नहीं करते, या हमारे जैसे जो लाखों लोग जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, जो कश्मीर से आ रहे हैं, जो केरला से आ रहे हैं, वो जायज़ लड़ाई के लिए ही आ रहे हैं। वो जानते हैं कि आज हमारा भविष्य खतरे में और उसके बाद हमारे बच्चों का भी भविष्य खतरे में। वहाँ अभिभावक भी पहुँचते हैं और वो भीगी आंखें लेकर पहुँचते हैं कि मेरा बच्चा चला गया, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी दूसरे का बच्चा जाए, मैं इसलिए आया हूँ। मैं देख रहा था कल सोशल मीडिया पर तमाम वो अनजाने लोग हैं जो वहाँ लोगों के लिए खाना पानी भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें हैं। लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं खाना, वहाँ पर जो कोरियर वाले लोग वो खाना बांट रहे हैं। क्या ऐसे भी लोग हैं वहाँ पर? हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं। मुझको लगता है कि जब इस तरीके के कोई नेक काम के लिए लोग बैठते हैं तो उनके समर्थन में कई सेवा दल वहाँ पर चल रहे हैं, और वो बच्चों का जितना वो ख्याल रख सकते हैं वो पूरी कोशिश कर सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने बर्बरता ही की, उनके टेंट तक छीन लिए हैं, बच्चे सड़क पर पड़े हुए हैं, उनके शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बच्चियों के शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बहुत दुर्दशा है। लेकिन जो लोग वहाँ के आसपास के लोग, या मैं कहूँगा जो आने वाले लोग, जो संगठन, छोटे छोटे संगठन हैं, वो हर दिन अलग अलग प्रयास कर रहे हैं कि हम कितना सहयोग कर सकते हैं। कितनी संख्या रही होगी
मौजूदगी प्रदर्शनकारियों की वहाँ? फुट गैदरिंग है, उस समय जिस समय मैं पहुंचा उस समय 10,000 से ऊपर की संख्या थी वहां से लेकर रोड तक। हालांकि सड़क पर पुलिस रुकने नहीं दे रही थी, सड़क पर उन्हीं को रुकने दे रही थी जो प्रायोजित लोग थे और जो इस तरीके से माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो सड़क पर थे। उनको प्रोटेस्ट में जबरन नहीं भेजा जा रहा था। लेकिन जो वास्तविक छात्र थे उनको पुलिस सड़क पर नहीं रुकने दे रही थी। लगभग 2 किलोमीटर तक, मैं 4 किलोमीटर पैदल चल कर गया, 4 किलोमीटर पहले से गाड़ियां रोक दी गई थी। उसके बाद में मैं पैदल गया और मैंने देखा कि 3-3 किलोमीटर पहले, और जो मैंने रुक कर देखा, जो नारे थे, हालांकि मैंने किसी की वीडियोग्राफी नहीं की, लेकिन जो नारे थे वो नारे ना तो छात्रों के थे और ना छात्रों के हो सकते हैं। वो नारे प्रायोजित लोगों के थे और ये धरने को, इस प्रदर्शन को एक अलग स्वरूप देने के लिए किए जा रहे थे, ताकि मीडिया में, और उसमें मीडिया के भी कुछ लोग शामिल हैं जो वास्तविक छात्रों तक ना पहुंचकर ऐसे लोगों के पास ही जाते हैं। देश के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन है जिसको हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहते हैं। हमेशा वो छात्रों के मुद्दे की राजनीति करता है, हमेशा छात्रों को मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है। लेकिन ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कहीं पर मौजूदगी नहीं दिखी, कहीं पर कोई टिप्पणी नहीं दिखी। किस नज़र से आप देखते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को? देखिए, पेपर लीक के समय विद्यार्थी परिषद ने कुछ आवाज़ें ज़रूर उठाई थी और उसके बाद में उन्होंने इसमें रुचि क्यों नहीं ली, ये मेरी भी समझ से परे है। इतना बड़ा संगठन है, मैं बहुत बड़ी उसके ऊपर टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार नहीं बनता है। लेकिन मुझको लगता है कि छात्र सिर्फ छात्र होता है, वो किसी भी दल का हो, किसी भी विचारधारा को हो। यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हम सभी की दायित्व बनता। मैं किसी संगठन के व्यक्ति को या किसी संगठन का नाम लेकर नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझको लगता है हर एक सामान्य नागरिक का दायित्व बन जाता है। एक तरीके से धर्म युद्ध है और सभी को अपना अपना धर्म देखकर जिस तरफ धर्म जिस पाले में हो उसमें खड़े हो जाना चाहिए।